हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस। हमारे पास यहाँ पे कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन है और साथ में उसका रीजन भी मेंशन करना है। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर आपको कोई रिलेशन फंक्शन मिलता है तो आपको उस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। अब किसी भी रिलेशन को फंक्शन चेक करना बड़ा ही इजी होता है। अब रिलेशन हमारे पास दो तरीके से दे सकता है, एक तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में या फिर वर्ड की फॉर्म में। तो हमें क्या देखना होता है कि अगर हमारी सभी डोमेन्स की एक यूनिक इमेज, एक सिंगल इमेज अगर फॉर्म हो रही हो तो हम उस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। या फिर हम एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर मान लो हमारी एक डोमेन से एक ही इमेज के ऊपर एरो गई हुई हो तो उसको भी हम रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। अब इसको चेक कैसे किया जाता है चलो देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान से देखो, हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या दे रखा है, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। अब यहां पे क्या है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या होता है बच्चों, डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या होती है, हमारी रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक डोमेन की एक सिंगल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन हो जाएगा। अब इसको और चेक करने का तरीका क्या है, इसका एरो डायग्राम क्रिएट कर लो। एरो डायग्राम क्रिएट करने के लिए हमें दो ओव्यूल बनाने पड़ेंगे। लेफ्ट साइड डोमेन आएंगी, राइट साइड रेंज आएगी। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखो 2, फिर क्या है 5, फिर है 8, फिर 11, फिर 14 और लास्ट में 17। अब यहां पे रेंज की बात करें तो सभी की वैल्यू क्या है 1। अब ध्यान से देखो, 2 की इमेज क्या है 1, 5 की इमेज क्या है 1, 8 की इमेज क्या है 1, 11 की भी 1, 14 की भी 1, 17 की भी 1। तो सभी की एक सिंगल सिंगल इमेज, यूनिक इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, एवरी डोमेन, एवरी रीजन मेंशन करना है ना, एवरी डोमेन हैव unique image, so this is a function, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर बात है। अब फंक्शन है तो भाई इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है, तो डोमेन लिख देते हैं। डोमेन क्या होगी, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो ये रहे, 2 हो गया, 5, 8, 11, 14 और 17। रेंज लिखनी है तो रेंज भी लिख देते हैं। रेंज में क्या आएगा, ओनली 1। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या है, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 17। कोई भी यहां पे डोमेन डुप्लीकेट नहीं है ना, मतलब जो यहाँ पे डोमेन्स है सारी की सारी यूनिक है और उनकी इमेज भी यूनिक बन रही है। तो इसका अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं बच्चों आपको दिखाने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो क्या क्या है, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 और लास्ट में 14। फिर ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे देखो 2 की 1 इमेज बन रही है, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। किसी एक सिंगल वैल्यू से दो वैल्यूज पे तो एरो नहीं गई हुई है कि हमने कोई एक वैल्यू पुट की हो और उससे हमें दो रेंज मिल गई हो, तो वो हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। एक सिंगल डोमेन से सिंगल ही हमारी यूनिक इमेज क्रिएट हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिलेशन एक फंक्शन हो जाएगा। तो यहां भी क्या लिख देंगे हम, एवरी डोमेन have unique image, so it's a function। अब इसकी डोमेन लिखनी है तो डोमेन लिख देते हैं भाई। डोमेन क्या होती है ऑर्डर्ड पेयर के, लेफ्ट एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो गई डोमेन। रेंज लिखनी है, रेंज लिखनी भी आसान है। राइट साइड के एलिमेंट्स आ जाएंगे ओव्यूल के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आ गया सेकंड पार्ट भी।
थर्ड पार्ट से और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके रिलेशन को फंक्शन चेक करने के। देखो ध्यान से, थर्ड वाले में क्या है बच्चों, 1,3, 1,5, 2,5। यहां पे ध्यान से देखो, डोमेन क्या आ गई, डुप्लीकेट आ गई, एक दो बार यूज हो रहा है। 1 की 3 भी इमेज बन रही है, 1 की 5 भी इमेज बन रही है, तो दो इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है, यूनिक इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसको एरो डायग्राम से कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, दो ओव्यूल बनाए भाई, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर के उनको लिखेंगे, लेफ्ट ओव्यूल में 1 है और 2 है, राइट साइड क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 1 की इमेज क्या बन रही है बच्चों, 3, मतलब 1 पुट करने के बाद हमारे पास रेंज जो है 3 मिल रही है, तो 1 से एरो चीज पे चली जाएगी 3 पे। 1 पुट करने के बाद हमें 5 भी मिल रहा है, तो 1 की इमेज 5 भी बन रही है और 2 की 5 बन रही है। अब ध्यान से देखो, एक डोमेन से 2 एरो गई हुई है, तो यहां पे क्या हो गई भाई, यूनिक इमेज नहीं मिली हमें, डुप्लीकेट इमेज भी मिल रही है, ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। आ गया समझ में? तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एवरी डोमेन डू नॉट हैव यूनिक इमेज, so this is not a function, this is not a function, तो ये हमारा क्या होगा, एक फंक्शन नहीं होगा। तो हमें यहां पे डोमेन और रेंज लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे हैं जिनकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। कैसा भी फंक्शन दे रखा हो, बड़ा सिंपल होता है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो आपको डोमेन और रेंज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डोमेन का मीनिंग होता है कि हम उस फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है कि डोमेन पुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं, बस वही चीज हमें यहाँ पे फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन देख लो, क्या दे रखा है, fx इक्वल टू माइनस ऑफ मोड x, ये दे रखा है। अब भाई अगर मैं आपसे बात करूं fx इक्वल टू मोड x, हमारी दो वैल्यू दे सकता है, एक तो ग्रेटर देन 0 पे, एक लेस देन 0 पे, तो वो क्या होंगी यहां पे, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना, fx इक्वल टू x होगा हमारा कब, इफ x की वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। माइनस x कब होगा, अगर हमारे पास इफ x की वैल्यू लेस देन 0 होंगी। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मोड x का यहां पे दो वैल्यूज यहां पे निकल के आएंगी। अब बात करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल टू बच्चों माइनस ऑफ मोड x दे रखा है। इसका मतलब जो ये हमारी वैल्यूज है ये कैसे हो जाएंगी, माइनस यहां पे करेंगे तो ये माइनस x कब आएगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कब आएगा, इफ x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये तो खाली मोड x के लिए वैल्यू दे रहा है, ये माइनस मोड x के लिए क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बस ये चीज समझनी थी। हमारे पास दो वैल्यू आ सकती हैं मोड x से, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव। अब इसको माइनस मोड x करना है तो इनके साइन चेंज कर लेंगे, इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा। अब इसके अंदर भाई हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो सोचो मन में। x की जगह हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि रियल फंक्शन बोला है, तो हमारी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे, fx इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, क्योंकि रियल फंक्शन है तो सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइंड होगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ fx इज r, तो सारी की सारी रियल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसकी डोमेन हो जाएंगी। अब बात करते हैं बच्चों इसकी रेंज की, तो रेंज ऑफ फंक्शन देखो कैसे निकालेंगे इसको, हम यहां पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे। हमारे पास क्या है, fx इक्वल टू माइनस मोड x दे रखा है। मान लो बच्चों यहां पे आपने वैल्यू पुट कर दी -1,
अंदर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ -1। अब मॉडुलस क्या करता है भाई, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इसको -1 को तो प्लस कर दिया, बट बाहर नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू -1 मिला। अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूं, मान लिया भाई हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास एफ एक्स क्या आएगा, -0। -0 तो कुछ होता ही नहीं, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मान लो यहां पे 2 पुट कर दिया, रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। मान लो -2 पुट कर दिया, तब भी रिजल्ट -2 मिलेगा। देखो -2 पुट करेंगे, मॉडुलस उसको माइनस को प्लस कर देगा, बाहर माइनस है तो रिजल्ट -2 ही आएगा। आप यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, हमेशा हमारा रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, बेशक देख लेना। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो यहां पे पुट की जाए और हमारी यहां से 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो डोमेन हमारे पास ये रियल वैल्यूज थी, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, -इंफिनिटी से लेके 0 तक, और 0 पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू इंक्लूडेड होती है रेंज के अंदर। तो 0 हमें रिजल्ट मिला है ना 0 पुट करने के बाद, तो 0 पे हम यहां पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और -इंफिनिटी पे हमेशा, -इंफिनिटी हो या +इंफिनिटी हो, उस पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि इंफिनिटी वैल्यू कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। अब इसको मैं आपसे सोल्व आउट करने के लिए बोलूं, तो यहां पे फंक्शन को अगर मैं 0 पुट करता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लो भाई, तो यहां पे क्या हो गया, √9 - x² इक्वल टू 0, और 9 - x² इक्वल टू क्या हो गया, 0, और यहां पे x² इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू √9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी +-3 आ गई ना। तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो सकती है, +3 से लेके -3 तक। तो हमारे यहां पे जो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू जो पुट हो सकती हैं, जिन पे ये डिफाइंड होगा, वो कौन कौन सी होंगी, एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन, किस किस पे होगी भाई ये डिफाइंड, एफ एक्स हमारा -3 से लेके <= x <= 3, इन्हीं वैल्यू पे डिफाइंड होगा। -3 पे हो जाएगा, -2 पे होगा, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो ये वैल्यूज होंगी हमारी, लिख भी देता हूं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यू होंगी जो कि हम अपने फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। बस इनके अलावा हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। करके देखो, मान लो x की जगह 4 पुट कर दिया, तो 9 - 4 का स्क्वायर 9 - 16 हो गया, 16 में से 9 गया, -7, तो -7 का रूट करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, तो वो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हुआ। -4 पुट करेंगे, उस पर भी डिफाइंड नहीं होगा। अगर मान लो इन वैल्यू से बाहर कोई भी वैल्यू यहां पे फंक्शन में पुट करते हैं ना, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पे ये वैल्यू पुट हो सकती हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गई, x की वैल्यू कहां से कहां तक, -3 <= +3, तो ये हमारी डोमेन आ गई। या फिर इस प्रकार से भी इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करता हूं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, -3 पुट कर दिया बच्चों मैंने, यहां पे करके दिखाता हूं। मान लो हमने यहां पे -3 पुट कर दिया, तो एफ एक्स क्या रिजल्ट देगा, √9 - -3 का स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। देखो कैसे आ गया, √9 - -3 का स्क्वायर +9, 9 - 9 0, तो 0 का रूट क्या होगा, 0 आ गया। मान लो -2 पुट कर दिया, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, √9 - -2 का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू मिलेगी, √9 - 4, तो क्या आ गया, √5 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मान लो हम प्लस का 3 पुट करते हैं या प्लस का 1 पुट करते हैं, यहां पे पुट कर दिया भाई +1, तो 9 - 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। आप इन कोई भी वैल्यूज को पुट करोगे ना, हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ना कि कोई नेगेटिव रिजल्ट। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी वो लिखते हैं। अब रेंज हमारी क्या आ जाएगी,
जीरो भी आ सकती है और प्लस का 3 भी आ सकती है। तो 0 से 3 के बीच में सारी वैल्यू लाई करेंगी हमारी, अगर हम इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं तो सोल्व आउट करके देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए फंक्शन f is defined by fx equal to 2x minus 5. Write down the values of f of 0, f of 7 and f of minus 3. हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जिसकी हमें इन डिफरेंट वैल्यूज पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल होता है इस प्रकार से हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ 0। इसको कंपेयर करके देखो, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको फंक्शन में और कुछ भी नहीं करना। तो भाई पुट कर देते हैं, यहां पे क्या निकलेगा f ऑफ 0, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5। तो क्या आ गया, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, तो फाइनल वैल्यू मुझे मिल गई -5। था ना इजी। सेकेंड पार्ट देख लो इसका, भाई क्या है, सेकेंड में दे रखा है हमें f ऑफ 7 फाइंड आउट करना है। f ऑफ 7 का मतलब क्या है, x की वैल्यू हमें 7 पुट करनी है फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5। तो क्या आ गया, 7 2 जा 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया तो क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर बात है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, नेगेटिव वैल्यू से घबराना नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू दे दी, f ऑफ -3। इसका मतलब क्या है, x की जगह -3 पुट कर लेंगे तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई -3 और -5, इसको ब्रैकेट में ले लो। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2 की -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 और -5, -6 और -5 क्या हो गया, माइनस का 11। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर्स आ गए इनके। तो कोई भी वैल्यू दे रखी हो, अगर हमें वो फाइंड आउट करनी है तो बस उस वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम हो या मिड टर्म एग्जाम हो जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equal to 9c by 5 plus 32। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, जो टेम्परेचर मेजर होता है ना, कई बार आपने मोबाइल में भी देखा होगा, आप वेदर फोरकास्ट की ऐप देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर की सेटिंग होती है कि आप टेम्परेचर को सेल्सियस में देखना चाहते हैं, फारेनहाइट में देखना चाहते हैं, या फिर किसी अदर यूनिट में देखना चाहते हैं। तो वही रिलेशन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है फंक्शन की फॉर्म में। तो इसकी हेल्प से हमें इन डिफरेंट पार्ट्स को सोल्व आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन हमें दे रखा है Tc इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में t ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। t ऑफ 0 का मतलब इसको कंपेयर करो, c की वैल्यू हमें क्या करनी है, 0 पुट करनी है, बस ये काम है। तो देख लो क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई c की जगह 0 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। सोल्व आउट कर लो इसको, क्या आएगा, 9 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 बाय 5 0 ही रहेगा, और प्लस में 32। तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, 32 आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, टेम्परेचर T22, मतलब सेल्सियस में अगर 22 है तो फारेनहाइट में कितना होगा, ये हमें निकालना है T28 पे, सॉरी 22 बोल गया था मैं, 28 पे। तो हम क्या करेंगे, अब C की जगह 28 पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। सोल्व आउट कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ गया भाई 5, 9 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा हो गया, ये आ गया मेरा 252। फिर प्लस में 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 160। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 412 डिवाइड बाय 5, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। है ना इजी क्वेश्चन। थर्ड वाले पार्ट पे चल पड़ो भाई। T-10 हमें फाइंड आउट करना है, तो मतलब C की वैल्यू हमें -10 यूज करनी है। तो देखते हैं भाई क्या आता है, 9 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। सोल्व आउट कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 18 और प्लस में 32। 32 में से 18 गया तो कितना आ गया, 14 इज द आंसर। है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन।
ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इक्वल टू 212 212 कि अगर मैं यहां पे इस सॉल्यूशन की वैल्यू 212 रखूं तो मेरा सी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी है। टीसी हमें 212 दे रखा है, 212 उसको यूज करना है। देखो टीसी इक्वल टू हमें दे रखा है 212 और रिलेशन क्या था हमारे पास बच्चों, टीसी इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। तो टीसी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 212 कर दी भाई। 212 इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। 32 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बन गया 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5। 212 में से 32 गया तो हमारा कितना हो गया 180 इक्वल टू 9c/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अपॉन में 1 मान के, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9। 9 नीचे आ गया, 9 1 जा 9, 20 पे गया, 25 जा 100। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 100। ये हमारा आंसर हो गया। था ना इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार से आपको मान लो कोई भी फंक्शन दे रखा हो और इस प्रकार से हमें कोई डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो उस फंक्शन की, तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस दे रखे हैं, साथ में उनकी डोमेन डिफाइंड है। डोमेन मतलब कि हमें उन फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है कि उन वैल्यूज को अगर हम फंक्शन में पुट करें तो हमें कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल मिल सकते हैं, ये हमें निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट, फंक्शन क्या दे रखा है f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये फंक्शन हमारा रियल वैल्यू पे डिफाइंड है। इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू से बिलोंग कर रही है। बट साथ में एक कंडीशन और दे दी कि x की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 ही यूज करनी है, मतलब 0 से बड़ी। इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मतलब 0 भी यूज कर सकते हैं और 0 से बड़ी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोलना है तो मतलब 0 से बड़ी वैल्यू पे आपको यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। तो x की 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू देखो, मान लो x की वैल्यू हम यहाँ पे 0.01 ले सकते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू। उस पे देखते हैं हमारा फंक्शन क्या रिजल्ट देगा। तो f ऑफ 0.01 क्या आएगा भाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.01, तो क्या आ गया 2 माइनस ये आ गया 0.03। तो 2 में से 0.03 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 1.97। 2 से छोटी वैल्यू आई। मान लो हम यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं भाई, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो 2 माइनस 3, तो रिजल्ट मिल गया मुझे -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 तो पुट ही नहीं कर सकते हम, और क्या पुट कर सकते हैं, मान लो f ऑफ 2 पुट कर लिया तो क्या आ जाएगा भाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू 3 2 जा 6, 2 में से 6 गया -4 आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी भाई, अब कोई भी वैल्यू पुट कर लो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और कहां से, 2 से लेके -∞ तक के बीच की हमारी सारी वैल्यूज यहां पे निकल के आ सकती हैं। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी भाई -∞ से लेके 2 तक। और 2 पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें रिजल्ट यहां पे 2 नहीं मिला है, 2 से छोटा मिला है। अगर एग्जैक्टली 2 मिल जाता तो 2 पे हम यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते, कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना बात कि हम क्लोज ब्रैकेट कब यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल कब यूज करते हैं। अगर क्लियर ना हो तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको ओपन और क्लोज इंटरवल क्लियर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड वाले फंक्शन के ऊपर चलते हैं भाई, सेकंड फंक्शन क्या दे रखा है। सेकंड में देखो हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों f(x) इक्वल टू x² प्लस 2 और x इज ए रियल नंबर। यहां पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो x हमें यहां पे क्या करना है भाई, रियल नंबर पुट करना है। ठीक है, तो यहां पे रियल नंबर पुट करेंगे तो मान लो हमने यहां पे 0 पुट कर लिया, x इक्वल टू 0 पे देखो तो f ऑफ 0 क्या आएगा हमारा निकल के 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो रिजल्ट मिल गया मुझे 2। ठीक है, मान लो हमने 1 पुट कर लिया, f ऑफ 1
तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, मतलब रिजल्ट मिल गया मुझे 3। मान लो एफ ऑफ 5 पुट कर लिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस 2, मतलब रिजल्ट मिल गया मुझे 27। अब कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे, 0 से स्टार्ट कर दी थी हमने, तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू आएंगी सारी ग्रेटर देन 2 आ रही हैं। तो रेंज कैसे लिखी जाएगी इसकी भाई, 2 भी आई है तो 2 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। 2 वैल्यू आई है ना, तो 2 पे हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल, और इंफिनिटी पे हमारा हमेशा लगता है ओपन इंटरवल, क्योंकि इंफिनिटी कोई एक रियल वैल्यू डिफाइंड नहीं होती जिसका हमें पता हो। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट भी। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, बिल्कुल इजी सा फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और x इज ए रियल नंबर, ये भी सारा रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो भाई f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। मान लो x इक्वल टू 1 पुट कर लिया, तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। मान लो x इक्वल टू 5 पुट कर लिया, तो f ऑफ 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम रियल वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, तो हमें रियल वैल्यू ही सारी की सारी मिलती जा रही है, और यहां पे कोई लिमिट नहीं है, जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू हमें मिलेगी। तो रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू हो जाएगी। रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल वैल्यूज, आर लिख देंगे बस इक्वल टू आर लिख दो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।